नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है काक पद चिन्ह। काक पद, काक मीन्स कौवा। इस प्रकार का चिन्ह बहुत सारे हाथों में, जातक के हथेली में बनता है। इस प्रकार का कुछ चिन्ह ये जनरली जो है ये जोड़े में बनता है, मतलब दो बनेगा, जहाँ भी बनेगा दो बनेगा। इस प्रकार से बने, ये इस तरह आड़े तिरछे ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो लोग कौवे का चिन्ह, जैसे हमारे यहाँ अगर कौवे अगर जमीन पर बैठता है तो इस प्रकार से चिन्ह उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं कौवे का चिन्ह, कौवे के पाँव का चिन्ह। बहुत लोग इसको त्रिशूल मानने का ये गलतफहमी हो जाती है, लेकिन त्रिशूल का चिन्ह कुछ अलग है, काक का चिन्ह थोड़ा सा अंतर। काक का चिन्ह जहाँ पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है, दो चिन्ह मिलेंगे। अब एक ही चिन्ह का क्या क्या, इसको त्रिशूल नहीं माने। प्राचीन ग्रंथ जो हमारे यहाँ की सामुद्रिक तिलक, उसमें इसके विषय में वर्णन किया गया है। ये जोड़े में मिलता है, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मान लीजिए, भाग्य रेखा पे जब ऊपर, ये मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार है। अगर ये भाग्य रेखा पर इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस प्रकार से चिन्ह बन रहा है, तो कुछ लोग सुने ये त्रिशूल का चिन्ह है या फिर कुछ और है, स्टार है। नहीं, ये जो है काक का चिन्ह, काकपद। काकपद का चिन्ह अगर आपके भाग्य रेखा पर बनता हो तो ऐसे जब तक धन बहुत कमाते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ में उसका धन बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। मतलब पैसा आता तो है लेकिन खर्च भी हो जाता है। अगर ये सूर्य रेखा पे हो, मान लीजिए सूर्य रेखा है, एक काक चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है जोड़े में, तो ये भी यही दिखलाता है कि आप जो है अपने जहाँ भी काम करें, सूर्य माने पद प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा से जो भी पैसा आप कमा लीजिएगा, अर्न कीजिएगा धन को, धन तो आएगा मगर धन खर्च भी हो जाएगा। व्यापार रेखा इस पर भी मिलता है, तो सभी जगह इसके यही फल होते हैं कि धन तो आएगा। क्योंकि कौवे का स्वभाव होता है जल्दी आना और जल्दी चले जाना, तो मतलब धन तो आएगा बहुत जल्द, अब बहुत जल्द चले जाएगा। तब भाई इसको अन्य जगह, अन्य चिन्ह जैसे हमारी हृदय रेखा पे भी मिल सकता है, मस्तिष्क रेखा पे भी मिल सकता है। मान लीजिए किसी जातक का मस्तिष्क रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा पर अगर इस प्रकार से काक का चिन्ह आपको कहीं नजर आ जाता है, तो उसका क्या भाई, मस्तिष्क रेखा पे काक का चिन्ह मिलना शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये एक तरह से आपकी व्याधि को, रोग को, अस्वस्थता को दर्शाता है। मतलब ये यहाँ पर आपके मस्तिष्क संबंधी, मस्तिष्क नहीं मतलब शारीरिक अस्वस्थता को भी ये दिखलाता है, तो ये यहाँ पर आपकी अच्छा चिन्ह नहीं है। साथ ही अगर ये हृदय रेखा पर इस प्रकार से बन जाए, तो हृदय रेखा पर भी बनना स्वास्थ्य में गड़बड़ी, अस्वस्थ हो जाएंगे, इस प्रकार चीज़ों को ये दिखलाता है। तो ये शुभ चिन्ह यहाँ पर नहीं माना जाता है। अन्य जगह ये अंगूठे के, ये मूल भाग, ये हमारे अंगूठे का ये मूल भाग होता है, यहाँ इस प्रकार से रख लेती है। तो मूल भाग में इस प्रकार से अगर मान लिया जाए, अक्सर लोगों को देखा जाता है कि अंगूठे के मूल भाग में इस प्रकार का चिन्ह बनता है, इस प्रकार का चिन्ह बनना। अगर आपके हाथों में ये, तो ये फिर यहाँ पर भी जो होता है, इसको बहुत अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता है। क्योंकि अंगूठे के मूल भाग पे ये चिन्ह जो उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब आयु के दूसरे भाग, आप 45 वर्ष के बाद ले लीजिए या 50 साल के बाद, उत्तरार्ध में आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ये समस्या छोटी नहीं बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे आप अस्वस्थ रहिएगा, किसी पीड़ा में रहिएगा, मतलब कष्ट को दिखलाता है, शारीरिक कष्ट, शरीर में उत्पन्न होने वाले कष्ट को ये दिखलाता है। अंगूठे के मूल या अंगूठे के जड़ में इस प्रकार से आपका चिन्ह बनता है, तो ये आपके जीवन के अंतिम भाग में स्वास्थ्य संबंधी कमजोरी, नुकसान को दिखलाता है। इसके फायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। फायदे यही है कि धन तो बहुत आता है लेकिन धन बहुत खर्च होता हो जाता है। अगर ये भाग्य रेखा पे बनता है, सूर्य पे बनता है, अगर बुध रेखा पे बनता है, तो व्यापार से तो जातक बहुत ज़्यादा धन कमाएगा, ये तो स्पष्ट है, लेकिन वो धन को रख नहीं पाएगा। धन एक तरफ से आते जाएगा, दूसरी तरफ से ये खर्च होते चला जाएगा। तो ये था आज काकपद। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।